तो एआई का जमाना आ गया है ना। मशीनें हर दिन ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज होती जा रही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया में हम इंसानों की जगह क्या है। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है। ये तो हमारे होने, हमारे वजूद का सवाल है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल सवाल है, पर इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारा समाज, हमारा भविष्य कैसा होगा। आखिर हमारा मकसद क्या है जब मशीनें वो सब कुछ कर सकती हैं जो हम करते हैं। अब इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए ना दो अलग अलग तरीकों से सोचना होगा। एक तरफ है, कह सकते हैं, हमारा दिल, हमारा इंट्यूशन, हमारी वैल्यूज, और दूसरी तरफ है हमारा दिमाग जो लॉजिक और सिस्टम से चलता है। हमारा आने वाला कल इसी बात पर टिका है कि हम इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दिमाग वाले रास्ते से, मतलब लॉजिक से। इस बड़े सवाल को ना छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। अगर हम सिस्टम के हिसाब से सोचें तो एक फ्रेमवर्क सा बनता है। हम अपने काम को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, फैसले लेना यानी डिसीजन मेकिंग। दूसरा, कुछ नया बनाना यानी क्रिएशन। और तीसरा, इन सारे सिस्टम्स को मैनेज करना यानी गवर्नेंस। अब मजा इस बात में है कि देखें कि इन तीनों में इंसान और एआई की जगह कहां-कहां बनती है। अब आते हैं एक और भी गहरे सवाल पर। मान लीजिए एआई हर चीज को ऑप्टिमाइज कर सकता है, हर काम को एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकता है, तो फिर वैल्यू कहां से आती है? वो कौन सी चीज है जो सिर्फ इंसान ही दे सकता है? और यहीं पर एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया सामने आता है। एआई काम तो कर लेगा, लेकिन उससे ये कौन बताएगा कि सही काम क्या है, करना क्या है? यहीं पर इंसान की भूमिका आती है। हम वो इवैल्यूएशन फंक्शन डिजाइन करते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम लक्ष्य तय करते हैं। हम बताते हैं कि अच्छा किसे कहेंगे और सफलता का पैमाना क्या होगा। पर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर लक्ष्य तय करने वाले लोग ही बायस्ड हैं, उनके मन में कोई भेदभाव है, तो एआई तो उस भेदभाव को 100 गुना बढ़ा देगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन लक्ष्य तय करेगा, बल्कि ये है कि हम ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जिसमें सबकी आवाज शामिल हो और जो निष्पक्ष हो। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, खतरे भी दिख गए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हम ऐसा एआई सिस्टम कैसे बनाएं जिस पर हम सब भरोसा कर सकें? वो सेफ्टी नेट कैसे डिजाइन करें? देखिए, भरोसेमंद एआई के लिए 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। पहली है ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ खुला हो, सबको पता हो कि एआई को क्या लक्ष्य दिया गया है। दूसरी, इंडिपेंडेंट ऑडिट, मतलब कोई बाहरी निष्पक्ष एजेंसी उसकी जांच पड़ताल करे। और तीसरी, सबसे जरूरी, अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ गलत होता है तो किसकी जिम्मेदारी है, ये पहले से साफ होना चाहिए। इन तीनों के बिना भरोसा तो बन ही नहीं सकता। अब वापस आते हैं उस दिल वाली बात पर। देखिए, हमेशा एफिशिएंसी ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी सबसे कमाल की चीजें गलतियों से या यूं ही कुछ ट्राई करने से मिल जाती हैं। ये जो इंसानी फितरत है ना, कुछ भी उल्टा सीधा ट्राई करने की, हमें इसे बचाकर रखना होगा। क्योंकि असली क्रिएटिविटी, असली आर्ट इसी गड़बड़ी से, इसी रैंडमनेस से पैदा होती है। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तरफ है एआई की जबरदस्त एफिशिएंसी और दूसरी तरफ है इंसान की ये अनोखी क्रिएटिविटी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन दोनों को एक साथ ला सकें? जवाब है हां, और वो छिपा है एक स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल में। तो इसका समाधान है एक 2 लेयर सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, एक है फास्ट लेन, ये मार्केट की तरह काम करती है, जहां सब कुछ तेजी से होता है, एफिशिएंसी और इनोवेशन पर फोकस होता है। और दूसरी है स्लो लेन, ये हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरह है, जो धीरे धीरे सोच समझकर चलती है, ताकि हमारी लंबी अवधि की वैल्यूज और कल्चर सुरक्षित रहें। तो इन सारी बातों को जब हम मिलाते हैं ना, तो इंसान के लिए 3 खास भूमिकाएं उभर कर सामने आती हैं। ये वो 3 काम हैं जो शायद एआई कभी नहीं कर पाएगा। तो वो 3 भूमिकाएं क्या हैं? पहली, वैल्यू सेटर, मतलब ये तय करना कि हमारे लिए जरूरी क्या है। दूसरी, क्रिएटिविटी का सोर्स, मतलब नए आइडियाज, नया मतलब बनाना। और तीसरी, सिस्टम सुपरवाइजर, यानी ये पक्का करना कि एआई अपनी हद में रहे और जवाबदेह हो। चलिए, ये भूमिकाएं तो तय हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि हम इनके लिए तैयारी कैसे करें। इसके लिए 3 काम तुरंत करने होंगे। सबसे पहले हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। दूसरा, वो जो 2 लेयर गवर्नेंस मॉडल की बात की, उसे हकीकत में बनाना होगा। और तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए साफ साफ नियम बनाने होंगे।
तो रास्ते तो साफ हैं, भूमिकाएं भी तय हो चुकी हैं, पर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम सब एक समाज के तौर पर इन बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सच में तैयार हैं?